हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हर एक स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि कॉलेज लाइफ में पैसों की बचत कैसे करें। लैक ऑफ मैनेजिंग स्किल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर नहीं पाते, उनको सही गाइडेंस मिल नहीं पाती। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 7 बजटिंग टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आपके कॉलेज लाइफ मस्ती से कटेंगे ही कटेंगे, साथ में आपके पैसों की बचत भी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सभी बताने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह के कॉलेज टिप्स अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे। तो चलो, अब मैं जो भी आपको बजटिंग टिप्स देने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, ताकि ये सभी आपकी कॉलेज लाइफ में हेल्पफुल हो सके। तो टिप्स नंबर 1 है, जिसमें आपको सिंपल सा बजट बना लेना है। बजट कैसे बनाना है, क्या करना है, मैं आपको बता दूं। इसमें जो आपका इनकम है, चाहे आपको पेरेंट्स से मिलते हैं, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, चाहे कहीं से भी आते हैं, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आपका जो रेंट हो गया, जो आपके बुक्स पे खर्च होते हैं या फिर कॉलेज आने जाने में खर्च होते हैं, या फिर जो भी बाकी चीजें हैं, सभी को इस पे आपको लिखना है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि बजट बनाने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक नोटबुक ले सकते हैं, या फिर मोबाइल या लैपटॉप में भी कई सारे एप्स आते हैं जिसमें आप ये सभी नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप मान लीजिए कि आपका इनकम जो है 10,000 है, ठीक है, जो कि आपके पार्ट टाइम जॉब से आते हैं, या फिर नहीं करते तो पेरेंट्स से आते हैं, या फिर जो भी आपका इनकम का सोर्स हो सकता है। इसके बाद आपको एक्सपेंसेस लिखना है, जैसे कि आपका रेंट, इसके अलावा ग्रोसरीज के जो सामान होते हैं, उसके अलावा कॉलेज आने जाने में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बजट बना लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बजट कैसे बनाना है और किन किन चीजों के लिए बनाना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं टिप्स नंबर 2 के बारे में, जिसमें आपको हर एक एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। मतलब कि हर एक जो खर्च होंगे आपके, उस पर नजर रखना है। क्योंकि मुझे पता है कॉलेज जाने वक्त या फिर कहीं बाहर घूमने जाते हैं या फिर टहलने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो उस वक्त चाय कॉफी हो जाती है, समोसे पकौड़े हो जाते हैं। तो ये जो खर्चे होते हैं, इसको आप जनरली भूल जाते हैं, इसको आप ट्रैक नहीं करते हैं, इस पर नजर नहीं रखते हैं, और समय के साथ ये बढ़ते जाता है। और अंत में जब आप ये देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके काफी सारे पैसे इसमें चले गए हैं। तो इसलिए आपको ऐसे छोटे मोटे खर्चे को भी ट्रैक करना है, उस पर नजर रखना है। और हर एक वीकेंड में आपको ये जो एक्सपेंसेस होंगे, आपको इसको रिव्यू करना है। मतलब कि आपको देखना है कि कितने पैसे कहाँ गए और कैसे गए, ठीक है। और जब आप ये करना सीख जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपका पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ठीक है। सभी चीजें आपको समझ में आने लगेगा, और फिर आप जो है धीरे धीरे सभी चीजें सीखने लगेंगे कि किन चीजों में आपको खर्चा करना है और कितना करना है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2 के बारे में, जिसमें आपको अपने जो शौक होते हैं उसको नहीं ध्यान देना है, अपने जो आवश्यक चीजें जो होती है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। मीन्स की कई बार क्या होता है, जब एक स्टूडेंट छोटे शहर से, गांव से पढ़ाई करने के लिए एक नए जगह पे, एक नए कॉलेज में जाता है, तो वहां के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो नई नई चीजों पे खर्च करने लगता है, जो भी उसको अच्छा लगता है वो करने लगता है। तो ऐसे में वो जरूरत की चीज और जो है शौक के चीज में अंतर नहीं कर पाता है, और ऐसे में जो है काफी सारे पैसे उसके वहीं पे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए आगे से जब भी आप किसी चीज को खरीदना चाहें तो इस बारे में जरूर सोचें कि क्या हुआ चीज आपके लिए जरूरी है या फिर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जरूरत के सामान क्या हो सकता है और आपका शौक क्या हो सकता है। तो इस हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो भी जरूरत के सामान होंगे उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, और जो बस आपको चाहिए होगा उसको कम प्रायोरिटी देना है। अब इसके बाद चलिए दोस्तों बात करते हैं टिप्स नंबर 4 के बारे में, जिसमें आपको स्टूडेंट डिस्काउंट जो होता है उस पर ध्यान रखना है। कई बार आप देखते होंगे स्टूडेंट्स के लिए खास डिस्काउंट होता है कई जगह पे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक दो ऐप बताना चाहूंगा, जिसमें आप कुछ भी सामान लेना चाहेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हो तो डिस्काउंट जरूर मिलेगा। यूनिडेज ऐप और एक है स्टूडेंट्स बीन्स। अगर आप कुछ सामान लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें जाकर के आप ले सकते हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर छूट मिलेगा, कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे ही आपको कहीं बाहर पे भी ध्यान रखना है। अगर कहीं पे स्टूडेंट्स के लिए छूट हो, डिस्काउंट हो, तो आपको वहीं से चीजों को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बात करते हैं टिप्स नंबर 5 के बारे में, जिसमें है बुक्स कॉपी पे कैसे बचत करें। अब इसमें क्या है,
देखिए, जब आप नए कॉलेज में जाते हैं, एक नए कोर्स लेते हैं, तो उस समय आपको नए टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, कई जगह पे आपको रेंट में बुक्स मिल जाते हैं, जैसे अमेज़न है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक लेना ही चाहते हैं तो सेकंड हैंड बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे आपको सेकंड हैंड बुक भी मिल जाते हैं, जिसमें आपका पैसे भी बच जाते हैं और साथ में आपको टेक्स्ट बुक भी मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बड़े बड़े कॉलेज अपने वेबसाइट में सारे कोर्सेज के स्टडी मटेरियल भी अपलोड कर देते हैं, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको गूगल में कई सारे एआई टूल्स भी मिल जाएंगे, जिसमें आप इजिली अपने कोर्सेज का जो भी सिलेबस होता है उसको वहां पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई पीडीएफ्स होते हैं और भी यूट्यूब वगैरह है ही यहाँ पे, तो आप वहां पर भी जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक नए जगह पे जाते हैं, उनका वहां पे नया कोर्स होता है, वहां पे नया सिलेबस होता है, तो ऐसे में वो चाहते हैं एक सब्सक्रिप्शन भी ले लें। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको ये लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब में आप देखेंगे तो आपको कई सारे कोर्सेज के फ्री में सभी स्टडी मटेरियल, ट्यूटोरियल, सभी चीजें जो है आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा। तो इसलिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको यूट्यूब या फिर कई सारे वेबसाइट भी है जिसमें आपको सभी चीजें, सभी स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टिप्स नंबर 6 में। तो इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है। तो इसमें क्या करना है मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके इनकम्स होते हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें से आपको कुछ पैसे बचा करके एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे और उसमें रखते जाएंगे। अब ऐसा इसलिए करना है क्योंकि फ्यूचर में कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाए। मान लीजिए कभी आप बीमार हो जाए, कभी कोई डिवाइस आपका खराब हो जाए, तो ऐसे में जो आपका इमरजेंसी फंड होगा उसमें से आप निकाल करके अब वो चीज ठीक करा सकते हैं, या फिर अपने बीमार है तो आप खुद भी ठीक हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद चलिए दोस्तों बात करते हैं टिप्स नंबर 7 में, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने कॉलेज लाइफ में एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, वो भी कम पैसों में या फिर बिना पैसों के। कैसे? तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ऐसे एक्टिविटीज का आपको ध्यान रखना है, तलाश करना है जिसमें आपके कम पैसे लगे या फिर पैसे लगे ही ना। तो ऐसे में क्या आपको ध्यान रखना है, आपके कॉलेज में, कैंपस में कोई इवेंट हो रहे हैं तो वहां पे आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास में कई सारे पार्क्स होते हैं, तो पार्क्स में जाके वहां पे एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे कम पैसे लगते हो या फिर पैसे लगते ना हो। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मूवीज देखना चाहते हो तो ऐसे में आजकल 5G 4G का जमाना है, सबके पास लैपटॉप्स है, फोन है, तो ऐसे में आप जो है डाउनलोड करके अपने फ्रेंड के साथ सब मिल करके मूवी का एंजॉय ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थिएटर जाना ही चाहते हैं तो कई बार आपको ऑफर्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉलेज लाइफ में एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें आपका कम पैसे लगेंगे या फिर पैसे लगेंगे भी नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये बजटिंग टिप्स आपके कॉलेज लाइफ में काफी हेल्पफुल होंगे, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उनका भी कॉलेज लाइफ ऐसे ही मस्ती में कटे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही कॉलेज टिप्स के लिए। तो मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।